बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सच तो ये है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने के पीटीआई के पास जितने भी हरबे थे, जितना भी मंजन था, वो तमाम का तमाम जो है वो ख़त्म हो चुका है, बिक चुका है। अब ना तो कोई नया धोखा बचा है तहरीक इंसाफ के पास अवाम को देने के लिए, और ना ही कोई इस तरह लग रहा है कि नया झूठ बचा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम के सामने बोल देगी। अवाम के अंदर जो तहरीक इंसाफ का एतमाद था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अवाम का जो पीटीआई के ऊपर भरोसा था वो टूट चुका है, और इसी वजह से अब तहरीक इंसाफ जो है वो नए नए फार्मूले लगा रही है, नए नए तरीके और हरबे आजमा रही है कि किस तरह अवाम को नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए। और इस हवाले से बड़े मंसूबे जो हैं वो पाइपलाइन में भी हैं और कुछ मंजर आम पर भी आ चुके हैं। जैसे गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से अगर आप देखें, तमाम शोर जो मचाया जा रहा है सदारती निज़ाम का, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अपनी जो उनकी नाअहलियाँ हैं, नालायकियाँ हैं और जो करप्शन है, उसका तमाम का मलबा जो है अब निज़ाम के ऊपर डाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर कप्तान को वो निज़ाम सही मिला होता तो कप्तान डिलीवर कर देता। तो भाई वो कप्तान किस चीज़ का है जो डिलीवर ना कर पाए? और कप्तान तो अपनी ज़ुबान से खुद हमको ये बताते रहे हैं कि मगरबी जमहूरियत को जितना वो जानते हैं उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो फिर क्यों अब इस निज़ाम के अंदर वो डिलीवर नहीं कर पाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या जब नया निज़ाम आएगा तो तमाम मसाइल क्या हल हो जाएंगे? और जो इससे पहले भी सदारती निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज रहा है, उसके अंदर क्या दूध और शहर की नहरें जो हैं वो बहती रही हैं? तो ये बड़े अहम सवाल हैं, बड़ी अहम चीज़ें हैं कि अब हुकूमत में रहने के लिए इमरान खान और वो उनकी पूरी जमात जो है, और दोबारा जो है इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो हर हद पार करने को राज़ी हैं, चाहे मुल्क से खिलवाड़ क्यों ना हो जाए। हालांकि सच ये है कि जैसे गुज़िश्ता कई सालों से पीटीआई के पास फॉरेन फंडिंग केस में जवाब नहीं था, उनके पास कल भी नहीं था। जैसे ये पहले जो है स्टे ऑर्डर कभी लिया करते थे, हीले बहाने किया करते थे कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों जवाब जमा करा देंगे, अभी नहीं तो जब वो आएगा तो यूं कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो मुख्तलिफ हीले बहाने किया करते थे। तो कल भी उन्होंने यही किया, और कल भी इनकी जो थी दरख्वास्त यही थी और ख्वाहिश यही थी कि स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको खुफिया रखा जाए ताकि जो इनके करतूत हैं वो आवाम को ना पता लग सकें। मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकी ये इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी। याद रखें, जिस दिन ये फॉरेन फंडिंग केस का मामला गैर जानिबदार राना तरीके से हल कर लिया गया तो आपको पीटीआई किसी सूरत जो है वो बचती हुई नहीं दिखाई देती। पीटीआई हर हाल के अंदर फारिग होती ही दिखाई देती है इस केस के अंदर। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। अकबर एस बाबर ने इसके ऊपर बड़ी जो है वो मेहनत कर दी है और बहुत आगे तक उन्होंने पहुंचा दिया है इस केस को। फिर दूसरी जानिब आप देखें, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिरा कर दिखाऊंगा, तो मरियम का कहना है कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि हालात अब ये दिखाई देना शुरू हो चुके हैं और इस चीज़ को आप रद्द नहीं कर सकते कि जो कुछ तरीके इंसाफ के लोग कह रहे हैं, उनमें चाहे साबिक वज़रा हों, मौजूदा वज़रा हों, MNAs हों, MPAs हों, या दीगर सीनियर लीडर्स हों, कारकुनान हों, उनके बयानात और बातों से अब साफ जाहिर होना शुरू हो चुका है कि पीटीआई का जो इंजाम है वो करीब है। आप देखें, नूर आलम खान तो तकरीबन उनके गले पड़ चुके हैं। उन्होंने काफ़ी ट्वीट्स भी गुज़िश्ता 1-2 रोज़ में की कि मेरे खिलाफ एहतजाज के लिए लोगों को सूबाई असम्बली से फ़ोन किया गया और नंबर भी उन्होंने शेयर कर दिया। फिर मज़ीद नूर आलम खान का कहना था कि मैं पिछले 3 सालों से पार्लिमानी पार्टी और पार्लियामेंट में मसाइल उठा रहा हूँ, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। वो समझते हैं कि हम गुलाम हैं और आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो गलती कर रहे हैं। अच्छा, आप देखें, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इमरान खान की पूरी कैबिनेट जो है वो इन लोगों से भरी पड़ी है जिनके अपने कारोबार हैं, अपने मफादात हैं। ये अरकान जो हैं वो काबीना में बैठे होते हैं
इक्तिसादी राब्ता कमेटी में बैठे होते हैं और यही सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। आप देख लें तमाम की तमाम एटीएम मशीनें इमरान खान के साथ हैं। ये बड़ी बातें किया करते थे जब ओपोजिशन में, बड़े बुलंद-ओ-बांग दावे किया करते थे कि मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं लाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तमाम के तमाम दोस्त जो है इमरान खान के, वो उनके मुशीर हैं। तमाम के तमाम वो लोग जो इमरान खान के हॉस्पिटल शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग करते रहे हैं, वही इर्द गिर्द मौजूद हैं। अगर आपको याद हो तो वफाकी वजीर मवासलात जो थे मुराद सईद, उन्होंने कौमी असम्बली में कायमा कमेटियों के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात करते हुए कहा था कि मवासलात कमेटियों में ठेकेदार बैठते हैं या ठेकेदार इसके चेयरमैन बन जाते हैं। पेट्रोलियम कमेटियों में सीएनजी या पेट्रोल पंप मालकान कमेटी मेंबर्स बन जाते हैं। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर सनतकार आ जाते हैं। तो वो कहाँ गया वो कप्तान जो हमको बताया करता था कि अगर ऊपर बंदा ठीक बैठा हो, ऊपर बंदा साफ सुथरा बैठा हो, तो नीचे तक वो जो है वो मामला जाता है और हर चीज़ ठीक हो जाती है, करप्शन ख़त्म हो जाती है। यहाँ तो वो लगता है उल्टा हिसाब हो गया है। हर मगरमच्छ हर डिपार्टमेंट के अंदर बैठा हुआ है, हर मगरमच्छ जो है हर दूसरी वजारत के अंदर बैठा हुआ है। देखा जाए तो हुकूमती करता धर्ताओं को ज़मीनी हकायक का भी कुछ इल्म नहीं है। वो सिर्फ ये समझते हैं कि मुल्क से शरीफों और जरदारियों की मकबूलियत को ख़त्म कर कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये किसी सूरत ठीक नहीं होना, और उनको लगता है इनको क्रिटिसाइज करो, इनको दीवार के साथ लगाओ। इमरान खान की पहले दिन से पॉलिसी ये थी कि जो नवाज शरीफ और जरदारी हैं ये तो काबिल कबूल ही नहीं है और मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सच ये है कि मैं आपको बताऊं कि काबीना में बैठे बेशतर अरकान असम्बली जो हैं और जो वज़रा हैं वो वज़ीर आज़म को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से खुश करने की कोशिश करते हैं। परवेज़ खटक और नूर आलम की तरह ये नहीं बताते कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अवाम में जाना अब तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। ये बाहर तो निकले तो लोग इनको बताएंगे। आजकल पूरी पीटीआई सिर्फ जो है वो धोखा देने के चक्रों में है। कभी ये वो सोशल मीडिया के ऊपर सदारती निज़ाम की फजूल किस्म की बहसें जो हैं वो शुरू करवा रही है, तो कभी भोंडे किस्म के जो सर्वे हैं पेड उनको लाकर बताया जा रहा है कि उस्मान बुज़दार जो है उन्होंने पंजाब को पता नहीं तरक्की के कौन से महाज पर पहुंचा दिया है, कहाँ ले गए हैं वो, और उनकी मकबूलियत का ग्राफ पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुका है। हालांकि हकीकत अवाम भी जानती है, हम भी जानते हैं और तहरीक इंसाफ वाले खुद भी जानते हैं। सच ये है कि इमरान खान बतौर सरबराह पीटीआई और बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोनों ही हैसियतों के अंदर मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं, और इनका नतीजा ये निकला है कि इनके ज़्यादातर मेंबरान असम्बली, वज़ीर, मशीर और पार्टी लीडर अब हर तरफ हाथ पांव मारे हैं कि कहीं एडजस्ट हो जाएं, कहीं इनकी सुनवाई हो जाए, कहीं से इनको कबूलियत का शर्फ हासिल हो जाए। और इसके अंदर हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि तारीख हमें यही बताती है कि जब इधर उधर से रंगे बरंगे किस्म के लोग पकड़ कर पार्टी बनाए जाए तो ये भानमती का जो कुनबा है उसका अंजाम यही होता है कि आखिर में ये सब बिखर जाते हैं। आप काफ लीग को देख लें, ज़ियाउल हक के दौर के अंदर देख लें, तो ये ऐसा ही होता है। हाइब्रिड निज़ाम जो है और हाइब्रिड सियासी जमातों का हाल यही होता है। फिर खबरें ये भी हैं कि पीटीआई के 3 वज़ीर परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर अपना अपना जो सीवी है वो अगला लेकर आगे गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अगला सिलेक्टेड वो किसी तरह बन जाएं और अगला जो 1.5 साल रह गया है उसका ताज उनके सर के ऊपर किसी तरह सज जाए। अब देखें, जिस मुल्क का वज़ीर दाखिला ये कहने की बजाय कि अवाम हमारे साथ खड़े होंगे, ये कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ये करेगी वो करेगी, तो समझ जाएं हालात अच्छे नहीं हैं और हुकूमत अवामी हमायत मुकम्मल तौर पर खो चुकी है। याद रखिए, आजकल शेख रशीद और फवाद चौधरी जितनी मर्जी बढ़ के मारे हैं और जितना मर्जी खुला कर आगे आ रहे हैं और जिस बेबाकी से इमरान खान को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और जितना अपने आप को वफादार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन इन दोनों को मौका मिलेगा ये सबसे पहले इमरान खान को छोड़कर भागेंगे। आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनका माजी भी यही बताता है और हाल भी इनका यही बताएगा। मिनी बजट की मंजूरी के बाद हकीकत यह है कि अवाम का पारा इस कदर हाई हो चुका है कि वज़रा हों या अरकान असम्बली अवाम से दूरी इख्तियार करने में ही अपनी खैर जो है वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अवाम के गुस्से का आलम ये हो चुका है कि खाद ना मिलने पर किसान असिस्टेंट कमिश्नर जैसे आला ओहदेदार की दुर्गत बना देते हैं। वहाँ रुकने असम्बली का क्या हाल करेंगे।
ये ज़रा आप सोच लें और अंदाज़ा लगा लें। और जो मर्ज़ी इमरान खान मंजन बेच रहे हैं, ये चाहे सदारती निज़ाम हो या ये 2 नंबर किस्म के सर्वे हों, जिस दिन भी जनरल इलेक्शन हुआ या पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शन हुआ, तो अवाम ने तमाम की तमाम जो कारकर्दगी है तरीके इंसाफ की, ये इमरान खान और उनकी जमात के मुंह पर दे मारनी है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।